नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे एनिमल किंगडम कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स के जो है चार्ट की बात करेंगे। हम यहाँ पे जो है एक चार्ट करेंगे प्रिपेयर, जिसमें हम एनिमल किंगडम्स और नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के कैरेक्टर्स यहाँ पे देखेंगे। क्लास 11th चैप्टर 4 है और वहाँ पे आपको जो है एक चार्ट के माध्यम से जो है बताया गया है काफी सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में एंड कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम वही जो है वो करेंगे। तो क्वेश्चन ये है आपका, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें आपको वाटर वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। दूसरा, ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें आपको ओस्टिया ओस्क्यूलम आपको देखने को मिलता है। तीसरा, आपको यह याद रखना है कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें आपको स्टिनिडोब्लास्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा कौन सा किंगडम है, चौथा क्वेश्चन है, जिसमें आपको बायोल्यूमिनेसेंस की जो है प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ये चार क्वेश्चन का आंसर आप जो कमेंट सेक्शन में अंदर दीजिएगा और यहाँ से जो चार्ट मैं आपको कराऊंगा आज, तो वहां से आपको जो है काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम जो है यहाँ पे एक चार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम जो है कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे ध्यान से देंगे। देखिए, चार्ट ये है, आपको देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी क्लास +1 बायोलॉजी में चैप्टर 4 में। और यहाँ पर देखिए, हमने इस चार्ट में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, अकाइनोडर्म्स, हेमिकोइड्स और कोडेट्स के बारे में। ये सब के सब क्या हैं आपके अकाइनोडर्म्स तक नॉन कोडेट्स हैं। ठीक है, नॉन कोडेट्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। हेमिकोडेटा क्या है, एक तरह से हाफ कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, यानी कि इसके कुछ कैरेक्टर्स जो है आपके कोऑर्डिनेट्स के साथ जो है मिलते हैं और ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है, इसमें वर्टिब्रेट्स भी है और नहीं भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है आपका ये पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री, इसमें जो है वेरियस सिमेट्री देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे आपको जो है थोड़ी सिमेट्री जो है रेडियल भी देखने को मिलेगी और बायलेटरल सिमेट्री भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये बोला जाता है यहाँ पे वेरियस सिमेट्री देखने को मिलती है। सिलोम यहाँ पे अब्सेंट रहती है, यानी कि ये एकोइलोमेट है। क्या है ये? एकोइलोमेट यहाँ पे देखने को मिलता है। डाइजेस्ट सिस्टम अब्सेंट रहता है, ये आपको याद रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे जो अब्सेंट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे जो अब्सेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है इसके? बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल्स इन वॉल्स, इसको आपने याद रखना है। तो इतने कैरेक्टर्स आपको याद रखना है इस पोरीफेरा के। अब आता हूँ सिलेंट्रेट के ऊपर, जिसको हम निडेरिया बोलते हैं। ठीक है, सिलेंट्रेट के पास क्या होता है, याद रखना है, इनके पास निडोब्लास्ट होता है। क्या होता है? निडोब्लास्ट होता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी। तो निडोब्लास्ट यानी कि सिनेटेरिया जितने भी बताए उनके पास टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री है और ये एकोइलोमेट है। क्या है ये? एकोइलोमेट है। यहाँ पे इनके पास कोई भी कैविटी नहीं है, कैविटी यहाँ पे अब्सेंट है। सेगमेंटेशन यहाँ पे अब्सेंट देखने को मिलती है और इनकम्प्लीट यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ये है। यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि इनके पास ओनली माउथ है, ओनली सिंगल ओपनिंग है जहां से वो एक्सक्रीशन भी करते हैं और आपका इंजेक्शन भी करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट है यहाँ पे इनका और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अब्सेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सिनिडोब्लास्ट इनके पास जब प्रेजेंट रहता है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं टिनोफोरा के पास। क्या किसके पास? टिनोफोरा के पास टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी रेडियली सिमेट्रिकल है और यहाँ पे सिलोम अब्सेंट है, कोइलोमेट है, ये अकोइलोमेट है और सेगमेंटेशन अब्सेंट है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, अब्सेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे याद रखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट है और साथ साथ कॉम्प्लेट्स यहाँ पे लोकोमोशन के लिए होते हैं। और इनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है?
बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी इनके पास देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा। प्लेटीहेल्मिन्थेस जितने भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल की जो है वो आपकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पे पहली बार आपको देखने को मिलती है, बायलेटरल सिमेट्री। और कोइलम यहाँ पे अब्सेंट है कोइलोमेट है, ये कोइलोमेट है। सेगमेंटेशन यहाँ पे अब्सेंट है। इनकम्प्लीट आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, और यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे अब्सेंट है, और फ्लैट बॉडी है, सकर्स इनके पास देखने को मिलता है, और मेनली फ्लेम सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप अच्छे से ध्यान से इसको चार्ट को समझिएगा अच्छे से, आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को ये चार्ट मिल सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टेलीग्राम पे मैं जो इस चार्ट का लिंक दे दूंगा, जो भी पीडीएफ होगी वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है, और कोई भी नोटिफिकेशन होती है मैं वहां पे टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आपको शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पे आपको बायोलॉजी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? बायोलॉजी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो आप जाओ काफी एग्जाम्स में जाओ लाभदायक रहेंगे आपको वो एग्जाम्स में, तो आप उसको जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एस्केलमेंथिस, जिनको हम क्या बोलते हैं, निमेथेलमेंथिस या फिर राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, बायलेटरल सिमेट्री है, सिडोकोइलोमेट ओनली फाइलम ऐसा है जो कि सिडोकोइलोमेट होता है, वो आपका एस्केलमेंथिस है। ठीक है, फॉल्स कोइलम यहाँ पे देखने को मिलती है। सेगमेंटेशन यहाँ पे अब्सेंट रहती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट है यहाँ पे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है यानी कि इनके पास क्या है, दो ओपनिंग्स है। क्या है? दो ओपनिंग्स है। माउथ भी है इनके पास, और अनस भी इनके पास देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे वॉर्म शेप्ड बॉडी है, एलोंगेटेड बॉडी यहाँ पे देखने को मिलती है। सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, मेल मेल आपका छोटा होता है, फीमेल आपकी बड़ी होती है। अब देखो एनालिड्स, एनालिड्स की बारे में बात करते हैं। पहली बार सेगमेंटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, कोइलोमेट है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, फर्स्ट टाइम देखने को मिलती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, और यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अब्सेंट है। यहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मेटामेयर्स बोलते हैं। और याद रखो अर्थवर्म इसका एग्जांपल रहता है, हीरोनिरा लीच इसकी जो एग्जांपल रहती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एनालिड्स में नेफ्रिडिया आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मे बी शायद इसको चेक कीजिएगा कि क्या शायद ही जो एनालिड्स में नेफ्रिडिया होते हैं। क्या बताइए मुझे, इसका आंसर बताइए आज। अब आप देखो सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आपका आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इसको ध्यान देना है आपने कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है इसमें, और बायलेटरल सिमेट्री है, और कोइलोमेट है आपका। यहाँ पे याद रखो सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहती है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, और एक्सोस्केलेटन यहाँ पे जाओ क्यूटिकल का है, और जॉइंट यहाँ पे यानी कि जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जॉइंटेड जॉइंट्स की जो है बॉडी बनी हुई है। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं। क्या होता है उसका मतलब, जॉइंट्स होते हैं। इसको आपने ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि कौन सा जो है वो, इसको आपने ध्यान देना है कि कौन सा फाइलम ऐसा है जिसमें आपको नेफ्रिडिया देखने को मिलता है। ये आपको आंसर देना है मुझे कि कौन सा फाइलम ऐसा है जिसमें आपको नेफ्रिडिया देखने को मिलते हैं। अब आता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलुस्क के बारे में। किसके बारे में? मोलुस्क के बारे में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसकी बॉडी रहती है। ठीक है, और यहाँ याद रखना है बायलेटरल सिमेट्री है, कोइलोमेट है, और यहाँ पे सेगमेंटेशन अब्सेंट है, और याद रखो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना है। तो एनालिड्स के पास नेफिडिया होता है, ये आपको याद रखना है। और एक्सटर्नल स्केलेटन जो आपका शेल्स का बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आती है अकाइनोडर्म्स की बात।
तो यहाँ पे याद रखना है वाटर वस्कुलर सिस्टम जो प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम जो प्रेजेंट रहता है। और अकाइनोडर्म्स में आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री भी है और रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, याद रखना है, दोनों सिमेट्री देखने को मिलती है यहाँ पे। और कोइलोमेट रहता है ये, और सेगमेंटेशन आपकी अब्सेंट रहती है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम इसका एग्जांपल है, और रेडियल सिमेट्री इसका एग्जांपल है। यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट्स एंड लार्वा हैव बायलेटरल सिमेट्री। अब करते हैं बात हेमिकोडाटा की, हाफ कोडेड की। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, कोइलोमेट है, आपकी सेगमेंटेशन एब्सेंट है, और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। वॉर्म लाइक बॉडी है इसके पास, जब प्रोबिस्कस खुला ट्रंक जो देखने को मिलता है बॉडी के ऊपर। और इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका फाइलम कोर्डेट्स, जिसमें आपके एनेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा आते हैं, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा इसके अंदर आता है, ठीक है, याद रखना है। स्पाइसीज इसके अंदर आती है, बर्ड्स इसके अंदर आते हैं, एम्फीबियंस इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और आपके जो मैमल्स इसके अंदर आ रहे हैं, रेप्टाइल्स इसके अंदर आ रहे हैं। याद रखो, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, और कोइलोमेट है, और सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, और याद रखो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। इनके पास नोटोकॉर्ड होती है यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा के अंदर, लेकिन जो वर्टिब्रेटा होते हैं उनके पास जो है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ठीक है, और एक तरह से जो गिल स्लिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तीन आपको चीजें देखने को मिल रही है। और याद रखो यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा के पास इसमें याद रखना है आपको कि इनके पास नोटोकॉर्ड है, क्या है, नोटोकॉर्ड है। और याद रखो वर्टिब्रेटा के पास नोटोकॉर्ड वो रिप्लेस कर देते हैं, और उनके पास क्या है, एक तरह से वर्टिब्रल कॉलम है, क्या है उनके पास, एक तरह से वर्टिब्रल कॉलम है। तो इस सारे के सारा जो चार्ट आपको अच्छे से ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट चार्ट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज के वीडियो में बस इतना ही है। देखो यहाँ पे हमने जो है आप आज कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स वाला चैप्टर कर लिया है। वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में होता है, अकाइनोडर्म्स में होता है। और अगर पूछा गया वाटर कैनाल सिस्टम, वो आपका पोरिफेरस में होता है। ओस्टिया एंड ओस्कुलम किसका पार्ट है, ये वाटर कैनाल सिस्टम का पार्ट रहते हैं, इसके अंदर, पोरिफेरा के अंदर, याद रखना है। कैंसनाइडोब्लास्ट किस में होता है, आपका सिलेंट्रेट्स के अंदर होता है, ठीक है। और बायोमिनेसेंस की प्रॉपर्टी किसके पास होती है, आपका टीनोफोरा के पास ये देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, ये 4 क्वेश्चंस थे। तो कल मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। एनसीईआरटी जो है हम सीरीज कर रहे हैं HPAS के लिए, एनसीईआरटी की सीरीज, तो HPAS एग्जाम के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं हम उसके लिए। तो आप जो है इसको जरूर देखिएगा शाम को 7 बजे डेली। और सैटरडे और संडे को हमारा जो बायोलॉजी का लेक्चर होगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, शाम को 7 बजे डेली। जितने भी लेक्चर होंगे वो शाम को 7 बजे आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।